हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था हमारा थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूटी। ठीक है, तो मेक श्योर प्रीवियस वाले वीडियो जाकर देख लो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड थ्योरम। ठीक है, थर्ड थ्योरम में क्या बताया, इसको बोलेंगे एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, ईवीटी। ठीक है, ईवीटी, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। ये क्या बोल रहा है, इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन, सबसे मेन देखो कंटिन्यूअस, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है इन द इंटरवल ए टू बी, ठीक है, ए टू बी में वो कंटिन्यूअस है, then f takes on at least value m and a greatest value capital M। ठीक है, मतलब छोटी वैल्यू को हमने स्मॉल m से बताया, मैक्सिमम वैल्यू के लिए मतलब छोटी वैल्यू के लिए m स्मॉल m बताया, देखो स्मॉल m है ना, और सबसे बड़ी वैल्यू के लिए कैपिटल M बताया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब चलो हम ग्राफ बताता हूँ। इसका मतलब ऐसा है, कोई फंक्शन है आपका, ठीक है, a से लेकर b में, चलो यहाँ a है आपका और यहाँ b है, ठीक है, मान लो यहाँ पर है। अब ये कैसा भी, ऐसा नहीं हो ऊपर नीचे एक लेवल में हो, कैसा भी हो, ठीक है, ये आपका एफ ऑफ ए आ जाएगा, और मैं यहाँ दे देता हूँ इसको, ये आ गया आपका एफ ऑफ बी। ठीक है, समझ रहे हो ना, डैश डैश निकालने की जरूरत नहीं, क्लियर, समझ में तो आना ही चाहिए। इतने सारे निकाल लिए हम अभी तक, एक जैसे तो चल रहे। इसका क्या कहना है, इसका क्या कहना है थ्योरम का, कि अगर कोई फंक्शन एफ ए से लेके बी में कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है, आप कैसे भी ड्रॉ कर लो, कैसे भी ड्रॉ कर लो। कोई बोलेगा ऐसा ड्रॉ करता हूँ, ऊपर जाता हूँ फिर नीचे आता हूँ और फिर यहाँ पे वापस चल जाता हूँ, ठीक है, किसी ने ऐसा ड्रॉ कर दिया, ओके। और अब इसका बोलना है कि अगर कोई फंक्शन ए से लेकर बी में कंटिन्यूस है, देखो पहला वर्ड तो आ गया हमारा, ए से लेकर बी में कंटिन्यूस है, ए पे भी है और बी पे भी कंटिन्यूस है, ठीक है, यहाँ इंक्लूडिंग वाला दिया है, ठीक है, इंक्लूडिंग वाला दिया है, कंटिन्यूस है, ठीक है। तो इसने बोला है कि ये जो फंक्शन है वो इसके बीच में, इसके बीच में ए से लेके बी में, ए से लेके बी में ऐसा कोई ना कोई इनपुट तो आएगा, ऐसा कोई ना कोई इनपुट तो आएगा जिसके लिए फंक्शन की जो वैल्यू है वो सबसे कम होगी और सबसे ज्यादा भी होगी इस इंटरवल के लिए, सिर्फ इस इंटरवल के लिए, समझ लो। तो देख लो, आप अगर ऑब्जर्व करो तो आपको समझ में आएगा। ये ग्राफ जो है, ये देखो मैक्सिमम यहाँ ले रहे हैं, यहाँ तो कोई ना कोई इनपुट तो होगा ना जिसके लिए इसने मैक्सिमम वैल्यू ली। मिनिमम देखो नीचे ले रहा है, नीचे कोई ना कोई इनपुट तो होगा, है ना। मान लो x2 इनपुट है जिसके लिए मिनिमम लिया, और x1 इनपुट है जिसके लिए मैक्सिमम लिया। तो ये देखो स्मॉल m, ये वैल्यू ले ली उसने स्मॉल m, ये यहाँ लिख देते स्मॉल m, और इधर कहीं पे कैपिटल M, जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा वो ले लेगा, ठीक है, ऐसा कहा है इसने, ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। देखो फिर से समझो क्या बोला है, अगर कोई फंक्शन a से लेकर b में कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो ए से लेके बी में ऐसा कोई ना कोई इनपुट तो होगा जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम भी आएगी और एक कोई दूसरा इनपुट होगा जिसके लिए मिनिमम भी आएगी, ठीक है, ये याद रखना है हमको, ठीक है। क्योंकि ये जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम अप्लाई होगा। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर अगर ऐसा हो तो, अगर ऐसा हो तो नया हम बना लेते एक्स वाई जेड, कि चलो ए पे कोई वैल्यू थी उसके, ठीक है, ये वाली एफ ऑफ ए, बी पे कोई वैल्यू होगी कहीं पे भी, मान लो यहीं पकड़ लेते, ये हुआ आपका एफ ऑफ बी, ये हुआ आपका एफ ऑफ बी, ठीक है। सर ऐसा हुआ तो ये ऊपर चला गया चला गया चला गया और इन्फिनिटी को चला गया, ठीक है, और इधर से मैं ड्रॉ करूँ तो ये भी ऐसे इन्फिनिटी इन्फिनिटी को जा रहा है, ठीक है, सर चला गया, तो फिर तो मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होगी, क्योंकि आप बोल रहे हो ए से लेके बी में कोई ना कोई ऐसा इनपुट तो आएगा, ये वाला इनपुट बोलोगे, ये वाला इनपुट, ठीक है, ये एक्स जीरो मान लो, इस इनपुट के लिए ये मैक्सिमम तो इन्फिनिटी ले रहा है, तो गलत है। क्यों गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि जब ये इन्फिनिटी की तरफ चला, इन्फिनिटी की तरफ ऊपर चला गया और ऊपर से भी इन्फिनिटी की तरफ से आया, तो मुझको बताओ इस x1 x0 पे अगर मैं लिमिट सॉल्व करूंगा, लिमिट x टेंस टू x0, लेफ्ट हैंड लिमिट से जाओगे राइट हैंड साइड से जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा, LHL आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी मिलेगा, राइट हैंड लिमिट आपको क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। ये अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट या कोई भी एक लिमिट इन्फिनिटी हो जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। और जैसे ही लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो कंटिन्यूस होगा क्या, नहीं, ये तो हम डिसकंटिन्यूटी में चेक कर चुके हैं, हाँ कि ना, रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी में लिमिट एग्जिस्ट होने के बाद में भी कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, बट यहाँ तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो कंफर्म आपका डिसकंटिन्यूस है,
तो ये तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो पहला स्टेटमेंट क्या था हमारा, पहला स्टेटमेंट क्या है थ्योरम में, कब लगेगा ये थ्योरम, जब आपका कंटिन्यूअस होगा तभी, समझ रहे हो, कंटिन्यूअस होगा तभी। जैसे कोई बच्चा बोलता था चलो ऊपर नहीं जाता तो नीचे चला जाता है, ऐसा दूसरा ग्राफ नीचे चला जाता है ऐसा, तो सेम है, ऊपर जाओ या नीचे जाए, ना मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी आएगी ना मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आने वाली। क्यों, क्योंकि आपका जो ग्राफ है, जो फंक्शन है, उसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो तो कंटिन्यूस ही नहीं होने वाला है ना, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर ऊपर जा भी रहा है, ऊपर जा भी रहा है तो कहीं ना कहीं से उसको घूम के वापस आना ही पड़ेगा, है ना, घूम के वापस आना ही पड़ेगा, समझ लो। फिर से ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, देखो मतलब ये आपका ए के लिए था और ये बी के लिए है, एफ ऑफ बी, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये ऐसा ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, वो चला गया, पर कहीं ना कहीं से तो उसको मोड़ के वापस आना ही पड़ेगा अगर वो कंटिन्यूस है, तो कहीं ना कहीं तो मैक्सिमम वैल्यू मिल ही जाएगी। इस वैल्यू को हमने बोला है कैपिटल एम, है ना। तो थ्योरम ये बोल रहा है, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, कि अगर कोई फंक्शन ए से लेकर बी के लिए कंटिन्यूस है तो इस इंटरवल में कोई ना कोई एक्स की ऐसी वैल्यू आएगी जिसके लिए फंक्शन मैक्सिमम होगा, और कोई ना कोई वैल्यू ऐसी भी आएगी जिसके लिए फंक्शन मिनिमम होगा, ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब आप बोलोगे कि चलो अगर मैंने ग्राफ ऐसा बना दिया तो मिनिमम वैल्यू बताओ कहाँ पर होगा, ये होगा ना, ये होगा कि नहीं, ए भी होगा ना, एफ ऑफ ए जो होगा आपका वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, उसमें क्या है, हो सकता है। और ये जो कैपिटल एम है ये आपका बन जाएगा, कैपिटल एम आपका बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब मान लो ग्राफ कोई ऐसा बोले कि सर हम ऐसा ग्राफ बना लेते, ऐसा ना हो, एक स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ बन जाए, एक स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ बन जाए, मतलब ये बना आपका एफ ऑफ ए और यहाँ पर एक बने एफ ऑफ बी, कंटिन्यूस हो, स्ट्रेट हो, ठीक है, एफ फंक्शन है, ये आपका एफ ऑफ ए और ये आपका एफ ऑफ बी, ठीक है। तो अब मिनिमम वैल्यू कंटिन्यूस है, ए से लेके बी में कंटिन्यूस है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ये रहेगा ना, ये रहेगा मिनिमम वैल्यू, एफ ऑफ ए मिनिमम है, एफ ऑफ बी मैक्सिमम है, वही तो बोल रहा है आपका एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, सही है। ग्राफ कैसा भी हो, वो भले जिगजैग में हो, मान लो ऐसा ना होते हुए सब घूम के जाके 2-3 बार घूम फिर के आ रहा है मान लो, तो दिख रहा है ना, ये मैक्सिमम है, ये एक मिनिमम है, मिनिमम तो लेगा किसी ना किसी इनपुट के लिए, मिनिमम लेगा, समझ रहे हो। देखो इतनी बार समझा दिया तो ये आ जाना चाहिए, x2 के लिए मिनिमम वैल्यू ली और x1 के लिए मैक्सिमम वैल्यू ली, समझ लो। ये कैपिटल एम से बताएंगे और ये स्मॉल एम से बताएंगे, बस यही हमारा एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम बता रहे हैं, क्लियर है, ठीक है। तो ये याद रखते हैं आपको। हमने क्या देखा पहले, एक इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम देखा। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम मतलब क्या बोला था कि अगर कंटिन्यूस है तो कोई भी आउटपुट ले लो आप एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी में से, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी में से कोई भी आउटपुट ले लो बीच में का, ठीक है ना, उसके लिए एक इनपुट एग्जिस्ट करेगा, कब, जब फंक्शन ए से लेके बी के लिए कंटिन्यूस है। तो उसके बाद में हमने एप्लीकेशन देखा, एप्लीकेशन में हमने क्या बोला था कि कंटिन्यूस तो है ए से लेके बी के लिए कोई फंक्शन, बट एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का साइन डिफरेंट है, मतलब उनका प्रोडक्ट लेस देन 0 है, तो उसका कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करेगा, रूट एग्जिस्ट करेगा मतलब कोई ना कोई ऐसा एक वैल्यू होगी, ठीक है, जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है, कोई ना कोई सी एक ऐसा इनपुट होगा जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाएगी। रूट होना मतलब ही एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना, और एक्स एक्सिस को ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब ग्राफ की वैल्यू, है ना, फंक्शन का आउटपुट 0 आ रहा है, बस यही है, ठीक है। चलिए फिर ना आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, की पॉइंट्स जो हम अभी तक पढ़े ये पहले ध्यान में लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इफ अ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस ऑन अ क्लोज इंटरवल, देखो ये क्लोज है, ये याद रखना है, मतलब ए पे और बी पे एक्सट्रीम वैल्यूज पे भी वो कंटिन्यूअस है, देन इट इज बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब क्या हुआ, बाउंडेड हम पढ़ चुके हैं फंक्शन में, इन डिटेल पढ़ना है तो फंक्शन वाले वीडियो जाकर देख लो। बाउंडेड का मतलब क्या है, अगर ग्राफ आपने ए से लेके बी में कोई भी ड्रॉ किया, ऐसा और ऐसा कुछ बनाना है ना, ये ए के लिए बना हमारा एफ ऑफ ए, ये बी के लिए बना एफ ऑफ बी, ठीक है ना। बाउंडेड मतलब कोई ना कोई आप हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो,
दो नहीं बोलेंगे हम पहले तो। अगर अपर बाउंड मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे जिसके नीचे नीचे ग्राफ रहेगा, है ना, और एक लोअर लाइन एक नीचे ड्रॉ कर सकते हो जिसके ऊपर ऊपर रहेगा। तो ये तो सेम बात है, अभी हमने जो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम देखा है उसी में तो वो क्लियर हो चुका है इनडायरेक्टली। कैसे? हमने अभी एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम में क्या बोला, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है ए से लेके बी में तो मैक्सिमम वैल्यू लेगा। मान लो ये मैक्सिमम वैल्यू ले ली कैपिटल एम, ये स्मॉल एम उसने छोटी मिनिमम वैल्यू ले ली, है ना। तो इसके नीचे तो ग्राफ होने वाला है नहीं, इसके ऊपर भी वैल्यू ग्राफ होने वाला है नहीं, इसलिए तो हमने बोल दिया बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब हम दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसके बीच में ही ग्राफ होता है, उसके ऊपर नहीं जाता है। समझ लो। अब ये थोड़ी बोला कि ये लाइन कहाँ होने वाली है, ये कुछ नहीं बोला है। समझ रहे हो? नहीं तो कुछ बच्चों को दिक्कत होगी कि कहाँ होगा, ये कितने भी ऊपर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन। समझ रहे हो? मतलब ये जो पॉइंट है बाउंडेड है, ये हमारा पिछले एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम में ही कवर हो चुका है। एज ऑब्वियस है यार, एज ऑब्वियस है, सही है ना? क्लियर? समझ लो। सेकंड पॉइंट हमको याद रखना है, अ कंटीन्यूअस फंक्शन हुज डोमेन इज सम क्लोज्ड इंटरवल मस्ट हैव इट्स रेंज आल्सो इन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, इसका मतलब क्या बोला है? इसका मतलब क्या बोला है, आपको कोई भी फंक्शन हो जिसका डोमेन क्लोज इंटरवल में, ओपन इंटरवल में नहीं बोला है, ओपन इंटरवल में नहीं बोला है, क्लोज इंटरवल में बोला है, ठीक है ना। मतलब कोई भी फंक्शन यहाँ देखो ए से लेकर बी तक, ठीक है, इसका डोमेन कोई फंक्शन है आपका एफ जिसका डोमेन है, डोमेन ऑफ फंक्शन इज ए से लेकर बी तक है, ठीक है। तो इसका जो रेंज आएगा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ये भी क्लोज इंटरवल में आएगा, एफ ऑफ ए से लेकर एफ ऑफ बी तक। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। रेंज का मतलब क्या था, सबसे मिनिमम वैल्यू और सबसे मैक्सिमम वैल्यू। आप अगर मैंने ऐसे लिख दिया एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, इसका मतलब क्या हो गया, ए के ऊपर मिनिमम आ गया, बी के ऊपर मैक्सिमम आ गया। ये नहीं है, ये नहीं है। अभी एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम जैसे हमने बताया, कुछ भी हो सकता है, एक मैक्सिमम रहेगा एक मिनिमम रहेगा। तो मिनिमम के लिए आप स्मॉल एम रख लेना और मैक्सिमम के लिए आप कैपिटल एम रख लेना, ऐसा होगा। बस सिर्फ क्लोज रहेगा, क्लोज रहेगा, समझ रहे हो, क्लोज रहेगा। बस यही बोला है और कुछ नहीं बोला है। हो सकता है ग्राफ देखो, ये ए के लिए आपका एफ ऑफ ए आ रहा है, बी के लिए आपका एफ ऑफ बी आएगा, है ना। अब वो कैसा भी जाए, ऐसा जाके वापस आ जाए, हम एक ही जैसा ग्राफ बना के समझ, ये आपका मैक्सिमम रहेगा, ये मिनिमम रहेगा, बट रहेगा ना क्लोज इंटरवल में ही रहेगा कि नहीं? क्लोज इंटरवल में ओपन में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए भी इनपुट एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। मान लो ये x2 है तो आपका एफ ऑफ x2 मिनिमम आ गया, और मान लो ये x1 के लिए मैक्सिमम आया है, तो एफ ऑफ x1 क्या है आपका मैक्सिमम, तो रेंज क्या बन जाएगा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या बन जाएगा अगर मैं ऐसा लिखूं तो, एफ ऑफ x2 कॉमा एफ ऑफ x1, है ना। बट क्लोज रहेगा ना, क्यों? क्योंकि ये तो है ना, रेंज के अंदर है ना, ये भी रेंज के अंदर है मैक्सिमम वैल्यू। पक्का समझ में आ रहा है? समझ रहे हैं? क्योंकि वो पॉइंट ग्राफ पे है तो रेंज में तो रहेगा ही, सिंपल। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट हमको जो याद रखना, इफ एफ इज कंटिन्यूअस एंड ऑन टू एंड वन वन, मतलब ऑन टू बी और वन वन बी, मतलब ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, ठीक है, on a to b, then f inverse from the range of f is also continuous। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ, कोई फंक्शन है, चलो log x मान लेते हैं, log x, ठीक है ना, log x कंटिन्यूअस है और ऑन टू फंक्शन है, इनटू भी है, ऑन टू भी। आप ये बोल सकते हो क्या, log में रिपीट होता है, log में रिपीट होता है। ग्राफ से समझ लो, ग्राफ से वन वन और ऑन टू है कि नहीं देख लो। log का ग्राफ, log का ग्राफ देखो आपका ऐसा बनाता है, ऐसा बनाता है, ये वन पे आता है, सही है ना। थोड़ा और नीचे जाएंगे, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। अब हमको पता है, देखो मैं कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं तो एक ही बार कट करेगा ग्राफ को, log x के ग्राफ को एक ही बार कट करेगा, मतलब वन वन फंक्शन हो गया log x। हाँ कि ना, हाँ कि ना। और अगर मैंने कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की तो एक ही बार कट करेगी, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ सर, मतलब क्या हुआ, मेनी टू वन नहीं बनने वाला। हाँ कि ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो, मेनी टू वन नहीं बनने वाले। और ऑन टू मतलब हर एक आउटपुट के लिए, हर एक, देखो ना, हर एक आउटपुट के लिए एक इनपुट एग्जिस्ट करता है। देख लो, अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से लेना शुरू कर दूं तो सबके लिए एक एक ना एक इनपुट बन रहा है ना, तो ऑन टू बन रहा है ना। ऑन टू का मतलब था, समझ में आ रहा है, जो रेंज होता है, कोडोमेन और रेंज इक्वल होता है ऑन टू के लिए। अगर नहीं याद होगा
फंक्शंस वाले वीडियो जाकर देख लो, आपका जो को डोमेन होगा विल बी इक्वल टू आपका रेंज। सही है, और ये कैसे देखते हैं ये भी हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो log x वाला जो फंक्शन है वो हमने क्या बताया अभी जो डिस्कस किया, ये 1 भी और ऑन टू भी है। ठीक है, 1 भी और ऑन टू भी log x का फंक्शन। तो इसका इन्वर्टिबल फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ये कहना है इसका। ठीक है, फिर से बना लेता हूँ। ठीक है, समझ लो। अब इन्वर्टिबल है मतलब हमने क्या बताया था, y इक्वल टू एक्स में, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन में उसका मिरर इमेज ले लो। ये लाइन है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो याद रख लो पहले जैसे log x है, इसका इनवर्स फंक्शन कैसा रहेगा, तो y इक्वल टू एक्स में आप इसका क्या करोगे, मिरर इमेज लोगे। अब देखो मैं ये मिरर इमेज ले लो, इसको मतलब पलट दो तो कैसा दिखेगा हमको, ऐसा दिखेगा ना, ऐसा दिखेगा ना। तो ये बताओ ये ग्राफ किसका है, e टू द पावर x का है। तो सही बात है ना, log x और e टू द पावर x एक दूसरे के इनवर्स है कि नहीं है, हाँ कि ना, नहीं है, करके देख लो एक दूसरे के इनवर्स है कि नहीं है। log x और e टू द पावर x एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, तो ये हम ये डिस्कस करने में एक और बात हमको याद रखनी है जो बच्चे नए हैं उनके लिए, कि जब भी कोई फंक्शन है अगर आपको उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका इनवर्स कैसे निकालोगे, ग्राफ का, ग्राफ से। तो y इक्वल टू एक्स लेना है, उसमें उसका मिरर इमेज ले लेना। क्लियर, सबको समझ में आ गया, याद रहेगा। ठीक है, अब आ रहे हैं हम क्वेश्चन पे, जो हमारा थर्ड पॉइंट था। सेम यही तो हम बोल रहे हैं, इफ f इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस भी है, ऑन टू ए 1 है, जैसे log x का a टू b के बीच में, a टू b के बीच में। तो मान लो मैंने यहाँ तो है ना, वैसा देखा जाए तो a टू b क्लोज इंटरवल की बात चल रही है। मैं अगर मान लू तोड़ दू इसको a से लेकर b तक, a से लेकर b तक, ठीक है, तोड़ दो, इतना वाला जो ले रहे हैं कंटिन्यूअस है, देखो कंटिन्यूअस है और 1 भी है, ऑन टू भी है, सही है। तो देन f इनवर्स फ्रॉम द रेंज ऑफ f इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। सही बात है, रेंज, इसका रेंज क्या है, रेंज क्या है, रेंज क्या है, 0 से लेकर ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी है, किसका, लॉग का, हाँ कि ना, लॉग का। बट आप लॉग के बारे में बात कर रहे होगे, नहीं आप लॉग के बारे में बात नहीं कर रहे हो, आप इस वाले फंक्शन के बारे में बात करो, ए से बी के लिए। तो डोमेन आपका क्या है, इस केस में डोमेन अगर मैं इतना सा ही लू, इतना सा ही लू, तो डोमेन क्या है, ए से लेकर बी है। तो रेंज क्या आ रहा है अभी, रेंज, रेंज क्या आएगा, एफ ऑफ ए से लेकर एफ ऑफ बी तक, हमको दिख रहा है ना, वो तो इंक्रीजिंग है इसलिए, इंक्रीजिंग है इसलिए, ठीक है, एफ ऑफ ए से लेकर एफ ऑफ बी तक आ रहा है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो देख लो ना, एफ ऑफ ए से लेकर एफ ऑफ बी तक, एफ ऑफ ए से लेकर एफ ऑफ बी तक, और इसी के लिए हमको बीच में ले लेना है। अब इस रेंज से ही आप इसका इनवर्स निकाल सकते हो, हाँ कि ना। ये जो एफ फंक्शन है इसका आपने डोमेन रेंज बता दिया, तो इसका इनवर्स का डोमेन क्या रहेगा, इसका डोमेन, इनवर्स का डोमेन क्या रहेगा, जो इसका रेंज था, हाँ कि ना। इनवर्स का डोमेन क्या रहेगा, जो फंक्शन एफ का रेंज था, और एफ इनवर्स का, एफ इनवर्स का रेंज क्या रहेगा, रेंज, रेंज जो इसका डोमेन था। सही है ना, तो सही बात है, सही बात है, सही बात है। और दिख भी रहा है आपको, ग्राफ दिख भी रहा है, देखो इतना टुकड़ा आएगा कि नहीं, यहाँ से ये वाला टुकड़ा, आप सिर्फ पलट दिए उसको। ठीक है, समझ गए, क्लियर। और इसमें नया कुछ नहीं बोला है, सादी बात है। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूज हो रहा होगा, कोई भी फंक्शन 1 है और ऑन टू है ए टू बी में, तो उसका जो इनवर्स है वो तो एग्जिस्ट करेगा ही, ठीक है, और वो डोमेन लेगा जो फंक्शन एफ के का रेंज था उसमें से। वो तो हमको ये फंक्शन में तो हम ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, नया कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, सिर्फ नया जो हम बोलेंगे एक बार का कि हमने y इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स में आप मिरर इमेज ले सकते हो। ठीक है, अगर कोई फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है, क्लियर। चलिए फोर्थ पॉइंट पे जाते हैं। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी पॉजेसेस अपोजिट साइंस, सेम वही हमने अभी देखा था, और कंटिन्यूस भी होना चाहिए, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, वही हमारा एप्लीकेशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, जो भी फंक्शन था हमारा।
उसका एक रूट तो एग्जिस्ट कर लेगा, मतलब कोई ना कोई एक्स आ जाए, जो ही मैंने अभी बताया एफ ऑफ सी इक्वल्स टू 0, सी मतलब रूट ऑफ दैट फंक्शन, है ना, ओपन इंटरवल ए से बी में, प्रोवाइडेड इफ एफ इज कंटिन्यूस, सबसे मेन है कंटिन्यूस है तो ए से लेके बी में, समझ रहे हो। यहाँ ओपन इसलिए दिया है क्योंकि ए और बी पे तो जीरो होगा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं, अगर जीरो होगा तो फिर तो ये अपोजिट साइन हो ही नहीं सकते, एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए, तो ये माइनस हो जाए, ये प्लस हो जाए, इसलिए इसको ओपन इंटरवल बोला है। किसी को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ क्लोज इंटरवल है यहाँ ओपन इंटरवल है, तो देखो ग्राफ फिर से मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। ए पे आपने लिया है, बी पे आपने लिया है, ठीक है ना, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी है, ठीक है, तो वो कट करेगा तो ए और बी पे तो नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ ऊपर नहीं लेना चाहिए था हमें, हमको ओपन, हमको उल्टा चाहिए ना, एफ ऑफ ए अगर पॉजिटिव है तो एफ ऑफ बी निगेटिव चाहिए ना, तभी तो काम होगा ना, तभी तो सेटिस्फाई कर रहा है बी के लिए एफ ऑफ बी, ठीक है, देखो एफ ऑफ ए पॉजिटिव एफ ऑफ बी निगेटिव, और अब मैं कैसे भी ज्वाइन करूँ इसको, ऊपर ले जाके नीचे से ऐसा ज्वाइन भी कर दूँ, एक तो भी पॉइंट होगा जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी, ये हमने बताया, ठीक है, क्लियर, इस एफ ऑफ सी इक्वल जीरो कम से कम है, ठीक है, अब कम से कम एक निकालने की जगह हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को इक्वल टू जीरो लिख दो, फंक्शन का जो इक्वेशन है उसको जीरो लिख दो और सॉल्व कर लो, मान लो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो इक्वल टू जीरो कर लो, क्यूबिक है इक्वल टू जीरो कर लो, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक है इक्वल टू जीरो कर लो, मिल जाएगा आपको रूट, जितने भी रूट्स उसके एग्जिस्ट करते होंगे सब मिल जाएंगे, समझ रहे हो। हम एफ ऑफ सी इक्वल टू जीरो नहीं करते, हम डायरेक्टली फंक्शन को जीरो कर देंगे, ठीक है ना, फंक्शन को जीरो कर देंगे, जिससे हमको जितने भी रूट्स रहेंगे मिल जाएंगे, और जो रूट्स रहेंगे वो हम इस इंटरवल में से ढूंढ लेंगे, ए से लेके बी में से, है ना, ए से लेके बी में, मालूम पड़ा कि ये फंक्शन और बहुत बार कट कर रहा था, ऐसा मान लो बहुत बार कट कर रहा था, हमको थोड़ी बाकी का ये लेना है, ये वैल्यू लेना है, और आगे की वैल्यू और आगे की वैल्यू, और समझ लो ये और आगे घूम फिर के जा रहा है, बहुत बार हो रहा है, बहुत बार इसके जीरो जा रहे हैं, हमको उससे कोई लेना देना, हमको क्या देखना है, ए से लेके बी वाले जितने रूट्स थे उतने, एक होगा एक मिलेंगे, दो होगा दो मिलेंगे, तो जितने पहले हम समझो 10 निकाल लिए, हम ए से बी में देख लेंगे कितने मिले, हम देख लेंगे हाँ हमको तो एक ही मिला, इस केस में हमको एक ही मिला, दो मिलेंगे तो दो, तीन मिलेंगे तो तीन, समझ लो, समझ लो, सेम है जो एप्लीकेशन देखा था हमने, और कुछ नहीं किया, सिर्फ मैं इसको और एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ग्राफ बार बार भी कट करे तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं, हम सिर्फ जो एप्लीकेशन ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बोल रहे हो, क्या बोल रहे हैं, ए से बी लेके बी में कंटिन्यूस है, ठीक है, तो उसका एक ना एक तो जीरो आएगा फंक्शन का, एक ना एक जीरो, और लाना कैसे, इक्वल टू जीरो कर दो, जितने भी होंगे मिल जाएंगे, ठीक है, क्लियर, बहुत सारे मिले तो हम ए और बी के बीच के देखेंगे, और ए और बी तो इंक्लूडेड नहीं रहेगा रूट्स में, ठीक है, और इसलिए उसने ओपन इंटरवल लगाया है, ये ध्यान देने जैसी बात है, अगर अच्छे से इसको समझोगे तो, क्लियर। तो चलिए अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब नया नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, ठीक है, लेट एफ इज अ कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल 0 to 1, 0 to 1 में कंटिन्यूअस है, 2r मतलब डोमेन ये रेंज, ठीक है, कोड मतलब कोड डोमेन, रेंज भी नहीं कोड डोमेन, r जो है वो कोड डोमेन, सच दैट एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 दिया हमको, प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c इन इंटरवल 0 to 1/2, इस इंटरवल में कोई ना कोई c एग्जिस्ट करता है, ठीक है, सच दैट एफ ऑफ c इज इक्वल टू एफ ऑफ c प्लस 1/2, अब हमने बोला था क्या करना है हमको, अगर ऐसा कुछ प्रूफ के लिए दिखता है तो क्या करना है हमको, पहले उसको एक साइड में लाना है, एक साइड में ला लेंगे, इसको एक साइड में लेके जाएंगे, तो ये आएगा एफ ऑफ सी प्लस 1/2, है ना, इसको एक फंक्शन न्यू कंसिडर करना है हमको, हम मान लेते हैं जी ऑफ एक्स है, बस इसको एक्स सी की जगह एक्स मानेंगे, ठीक है ना, बताया था मैक्सिमम सारे क्वेश्चन 99% इससे हमारे सॉल्व हो जाएंगे, एक्स प्लस 1/2, ठीक है, ये बन गया हमारा, अब जिसमें चाहिए हमको सी किस में चाहिए, इस इंटरवल में चाहिए, तो पहले मैं जी ऑफ 0 और जी ऑफ 1/2 चेक करता हूँ, अगर वो कंटिन्यूस होगा तो काम हो जाएगा, अब सीधी बात है कंटिन्यूस तो रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं 0 रखू, मेरे को बताओ जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस रहेगा, पहले ये देखना है, अगर एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2 भी कंटिन्यूस ही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो ले रहे हो आप, एफ ऑफ एक्स वो कंटिन्यूस किसमें 0 to 1 में, 0 से 1 में, हाँ कि ना, एफ ऑफ एक्स 0 से 1 में कंटिन्यूस है, तो जी ऑफ 0 से जी ऑफ 1/2 कंटिन्यूस रहेगा, तो बताओ, देखो पहले ये समझो कंटिन्यूस कैसे चेक कर रहे हैं, चलो देखो, मेरे को क्या देखना है कि जो जी ऑफ एक्स फंक्शन बना है
वो 0 से 1/2 में कंटिन्यूस है या नहीं है। अगर मैंने g ऑफ 0 ले लिया तो ये बनेगा f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 1/2। ठीक है, ठीक है। मुझको बताओ ये f ऑफ 0 और f ऑफ 1/2 इसके रेंज में आने वाले ना, r में वैसे तो आने वाले, और इनपुट मैंने सिर्फ 0 डाला है, तो कंटिन्यूस रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, क्योंकि आपका फंक्शन f जो है वो कंटिन्यूस है। g ऑफ 1/2 डालू तो क्या दिखेगा मुझको? f ऑफ 1/2 माइनस f ऑफ 1। समझो, अब f ऑफ 1/2, f ऑफ 1, f ऑफ 0 ये सब आउटपुट तो देने वाला है कि नहीं? फंक्शन देने वाला है, देने वाला है, तो कंटिन्यूस हो गया इन दोनों के बीच में। अब मैंने 0 से लेके 1/2 के बीच में की कोई भी वैल्यू दी g फंक्शन को, तो कंटिन्यूस रहेगा। क्यों? क्योंकि f भी तो कंटिन्यूस है, और देखो इसका दुगना हो रहा है, दुगना हो रहा है, इसलिए तो ये प्लस 1/2 भी होगा। अगर मैंने 1/2 डाल दिया तो 1 आया ना, मैक्सिमम वैल्यू ये रहेगी, मैक्सिमम मतलब रहेगी, रहेगी रहेगी उसके बीच में का कोई ना कोई तो रहेगा। ठीक है, मतलब कंटिन्यूस है, दोनों कंटिन्यूस आ गए, कंटिन्यूस तो है। ठीक है, कंटिन्यूस हो गया। अब इसके देखना हमको साइन डिफरेंट है क्या, तो हमको देखो यहाँ पर दिख रहा है, देखो f ऑफ 0 और f ऑफ 1 जो है वो इक्वल है, f ऑफ 0 f ऑफ 1 इक्वल है, ये इक्वल है और ये तो इक्वल है। मतलब क्या दिख रहा है मुझे? साइन का डिफरेंस दिख रहा है। तो मैं ऐसा कर देता हूँ ना, जो सेकेंड है हमारा g ऑफ 1/2 उसमें तो माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, -1 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1/2। ठीक है, अब देखो f ऑफ 0 और f ऑफ 1 इक्वल है, f ऑफ 1/2 और f ऑफ 1/2 इक्वल है, तो मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल तो है आपका, सिर्फ चेंज काय में है? साइन में डिफरेंट है, साइन में डिफरेंट है, साइन में डिफरेंट है। मतलब अगर g ऑफ 0 अगर मैंने पॉजिटिव माना तो g ऑफ 1/2 नेगेटिव रहेगा, या g ऑफ 0 नेगेटिव माना तो g ऑफ 1/2 पॉजिटिव रहेगा। डिफरेंट साइन आ रहे हैं, डिफरेंट साइन आ रहे हैं। तो हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ IVT था हो गया सेटिस्फाई, कंटिन्यूस भी है, और g ऑफ 0 g ऑफ 1/2 लेस देन 0 आ रहा है, अपोजिट साइन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कांस्टेंट तो एग्जिस्ट करेगा, c, जो इन दोनों के बीच में होगा। हाँ, 0 से 1/2 के बीच का होगा, c बिलोंग्स टू 0 से 1/2, जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू g की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। रूट रहेगा ना, रूट रहेगा मतलब, आगे ना रख दो g ऑफ c, g ऑफ c में रखो g ऑफ c, क्या आएगा? क्या आएगा आपका? f ऑफ c माइनस f ऑफ c प्लस 1/2 इक्वल टू 0। इसको इधर भेज देंगे। हो गया क्या प्रूफ हमारा? हो गया क्या प्रूफ? f ऑफ c प्लस 1/2, समझ रहे हो? हो गया ना प्रूफ? हो गया प्रूफ? यही तो प्रूफ करना था हमको। सही है, सही है। और c किसके बीच में का है? 0 से 1/2 के बीच का है, वो भी तो हमने बता दिया, वो भी तो हमने बता दिया। क्लियर सबको? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। शो दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ f ऑफ x इन द इंटरवल 0 टू पाई। 0 से पाई के बीच में कम से कम एक रूट है, ऐसा कहा गया है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, सॉल्व करके देखो, ना आए तो फिर आंसर देखो। ठीक है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ना बोलते प्रूफ। देखो पहले f ऑफ 0 निकालो, f ऑफ 0 निकालो, सीधी बात है, कंटिन्यूस रहेगा f ऑफ x तो कंटिन्यूस है। देखो cos x कंटिन्यूस है, x स्क्वायर कंटिन्यूस है, सारे रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस माइनस कंटिन्यूस, f ऑफ x कंटिन्यूस है सारे रियल नंबर के लिए, तो 0 से लेके पाई बाय पाई के लिए तो कंटिन्यूस रहने वाला है फंक्शन। हाँ कि ना? f ऑफ x इज कंटिन्यूस इन 0 टू पाई, ये तो हमको पता है। ठीक है, f ऑफ 0 की वैल्यू निकालो, f ऑफ 0 की निकालो। ठीक है, अब देखो रूट बोला है उसने, 0 से लेके पाई के बीच में रूट होगा। ठीक है, मतलब 0 पे तो आ रहा है वैल्यू, ये तो पता है, कंटिन्यूस दिख रहा है ना, मैंने देखो इसको क्लोज किया है, रियल ले रहा है ना। f ऑफ x का जो डोमेन है, डोमेन है ना, वो क्या है? डोमेन रियल नंबर है कि नहीं? सही है, रियल नंबर है, डोमेन बिलोंग्स टू योर रियल नंबर, ऐसा लिखना, इधर लिख दिया। ठीक, तो 0 पे भी वैल्यू एग्जिस्ट करता है, पाई पे भी एग्जिस्ट करता है। ये इसलिए बताया, कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ ओपन इंटरवल है, आपने f ऑफ 0 कैसे ले लिया? आप f ऑफ पाई कैसे ले सकते हो? ठीक है, क्योंकि हमने थ्योरम में तो हमको बोला था a से लेकर b क्लोज इंटरवल, यहाँ ओपन है, उसके लिए नहीं है।
फंक्शन ए से लेके बी में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस, और जो रूट रहेगा वो किस में रहेगा, ए से लेके बी ओपन में बोला है, अभी एक्सप्लेन किया था, ए और बी पे नहीं रहेगा मतलब रूट, ठीक है, रहेगा तो कैसे, वो तो अपोजिट साइन हो नहीं सकते, ए बी पे रूट आ जाए तो जीरो आ जाएगा ना, मतलब समझ लो। चलो एफ ऑफ जीरो रखो, क्या आएगा, कॉस जीरो माइनस जीरो स्क्वायर, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, 1 माइनस जीरो 1 आ गया, और एफ ऑफ पाई की वैल्यू कितनी होगी, रखो, कॉस ऑफ पाई माइनस पाई स्क्वायर, कॉस पाई की वैल्यू होती है आपकी -1 माइनस पाई का स्क्वायर, अगर मैं माइनस कॉमन निकालू तो 1 प्लस पाई का स्क्वायर, सही है, ये पॉजिटिव है बट आगे तो साइन निगेटिव है ना, तो ये हो गया आपका निगेटिव, ये हो गया आपका पॉजिटिव, हो गया साइन डिफरेंट, हो गया साइन डिफरेंट, साइन डिफरेंट हो गया, मतलब ही क्या होता है, मतलब ही क्या होता है, एफ ऑफ कोई ना कोई एक ऐसा सी है किसके बीच का, जीरो से पाई के बीच का, जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू जीरो होती है, मतलब सी क्या है, रूट ऑफ दैट दिस फंक्शन, हाँ कि ना, हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ बाय एप्लीकेशन ऑफ आईवीटी, हाँ कि ना, बाय एप्लीकेशन ऑफ आईवीटी, ये तो देखा था ना सेकंड थ्योरम हमने, इसको ही तो बोला है, समझ गए, हो गया प्रूफ क्लियर, नहीं समझ में आएगा वीडियो फिर से देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए जो क्वेश्चन था ये प्रीवियस ईयर, तो मैंने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, तो हम ऐसा बोलेंगे, शो दैट द इक्वेशन हैज अ रूट ऑन द गिवन इंटरवल, ये इक्वेशन जो है ना, इसका रूट है 0 से 1 से 2 के बीच में, ठीक है, ये बोला है, ये हमको प्रूफ करना है, हम क्या करेंगे, हम इन इंटरवल्स के लिए भी चेक करेंगे कि है क्या रूट, है क्या, हम चेक करेंगे, समझ में आ रहा है। तो ये एक चीज याद रखना है कि जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ग्राफ क्या बोला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए याद है, पैराबोला था, तो अपवर्ड एक तो डाउनवर्ड, अगर ए पॉजिटिव होता है ग्रेटर देन जीरो तो अपवर्ड, ए निगेटिव होता है तो डाउनवर्ड, उसी तरीके से क्वाड्रेटिक के लिए भी हम याद कर लेंगे, क्वाड्रेटिक के लिए हम क्या याद करेंगे, अगर आपका कोई ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक सॉरी क्यूबिक इक्वेशन हो आपका, उसका ग्राफ कैसा बनेगा, एन बनेगा, एन, ठीक है, एन बनेगा, एन बनेगा, एन, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर ए, अगर ए पॉजिटिव है तो एन ऊपर वाला बनेगा, और निगेटिव है तो उल्टा एन बन जाएगा, उल्टा एन बन जाएगा, समझ लो, उल्टा एन बन जाएगा, क्लियर। अब वो कैसे भी हो सकता है, थोड़ा तिरछा हो सकता है, सीधा एन हो सकता है, और तिरछा हो सकता है, कैसा भी एन बन सकता है, वो डिपेंडिंग ऑन द रूट्स, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि उल्टा एन कब बनेगा हमारा, जब ए जो है वो हमारा लेस देन जीरो होगा, समझ गए, क्लियर। जैसे सीधा हमारा पैराबोला था ए ग्रेटर देन जीरो के लिए, वैसे सीधा एन ए ग्रेटर देन जीरो के लिए, किसका ए, जो हमारा जो डिग्री टर्म है, हाईएस्ट डिग्री टर्म है, हाईएस्ट पावर टर्म है, उसका जो कोएफिशिएंट है वो देखना है हमको, ठीक है, ये याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ दिख गया ये क्यूबिक है, एन के फॉर्म का बनने वाला है, ठीक है, वो तो हम ग्राफ बनाएंगे, वैसे तो इस केस में इसकी जरूरत तो है नहीं, ठीक है, पर समझने के लिए हम ग्राफ बनाएंगे, इसलिए हमने इसको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, चलो इसको मैं नीचे ढकेल लेता हूँ, चलो 0 से 1 के लिए चेक करेंगे, 0 से 1 के लिए, ठीक है, सीधी बात है, एक्स क्यूब है, क्यूबिक है, पॉलिनोमियल है, तो कंटिन्यूस तो रहेगा, इन आर मतलब पूरे रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूस रहेगा, मतलब अगर मैं 0 से 1 लूँ तो भी कंटिन्यूस है, 1 to 2 लूँ कंटिन्यूस है, -1 से 0 लूँ कंटिन्यूस है, -2 से -1 लूँ कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस का तो झंझट है नहीं, हमको क्या करना है, सिर्फ आप एक्सट्रीम पॉइंट्स पे देखना है, एफ ऑफ 0 निकालो, एफ ऑफ 1 निकाल लो, इससे हमको पता चल जाएगा क्या रूट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, एप्लीकेशन ऑफ आपका आईवीटी, सही है। एफ ऑफ 0 निकालो, एफ ऑफ 0 निकालो क्या आएगा 1, एफ ऑफ 1 निकालो क्या आएगा 2 प्लस 1 3 3 माइनस 6 माइनस 3 निगेटिव आएगा, सही है। फिर 1 एफ ऑफ 1 निकाल लिया, यहाँ पर एफ ऑफ 2 निकाल लेते हैं, एफ ऑफ 2 भी निकाल लो, क्या आएगा 2 इंटू 8 माइनस 12 प्लस 1, सही है ना, 16 माइनस 12 4 4 प्लस 1 5, सही है। एफ ऑफ 1 भी आप सॉरी एफ ऑफ 2 जो है आपका पॉजिटिव है, इसके बाद एफ ऑफ -1 भी निकाल लो, -1 रखो क्या आएगा 2 इंटू -1 प्लस 6 प्लस 1 आएगा, ये 7 -2 5 आ जाएगा, सही है, सही है, सही है ना। इसके बाद -1 हो गया, -2 बाकी है हमारा, -2 भी निकाल लेते हैं, यहाँ पर -2 आ रहा है ना, -1 तो आप निकाल चुके हो, ठीक है, -2 के लिए देख लो क्या आएगा
2 इंटू -8 +12 +1 ये 13 और -16 कितना हुआ? -3 आ गया। सही है, सही है, हाँ सही है। आप देखो एक एक करके देखो। चलो अभी सारा हम हटा देते हैं कचरा, एक एक करके देखो। कंटिन्यूस तो है, पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हम एप्लीकेशन ऑफ आईओटी लगाते हैं तो 0 से 1 f(0) f(1) निगेटिव है क्या? पॉजिटिव निगेटिव है। इसका मतलब क्या है? एक ना एक तो एग्जिस्ट करेगा सी, जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब रूट जो है वो एग्जिस्ट करेगा 0 to 1 में, तो इसमें तो करेगा। अब मैं थ्योरी नहीं लिख रहा, वो समझ लो क्यों निगेटिव है ना, आखिर ना ये प्लस है ये माइनस है, जीरो के लिए प्लस आ रहा है 1 के लिए माइनस आ रहा है, तो इसमें बीच में सी एग्जिस्ट करेगा ना 0 से 1 के लिए, जिसके लिए रूट हमारा आएगा। 1 to 2 के लिए देखो, f(1) देखो निगेटिव है, 2 देखो पॉजिटिव है निगेटिव पॉजिटिव है, मतलब एग्जिस्ट करेगा। एप्लीकेशन ऑफ एविटीज -1 और 0 के लिए देखो, -1 आपका आ रहा है पॉजिटिव, 1 आ रहा है आपका, 0 के लिए भी क्या आ रहा है? पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर दोनों के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव है, डिफरेंट साइन है क्या? नहीं, तो रूट एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं, रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, हाँ कि ना। -1 से 0 के बीच में रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, किसका? इस फंक्शन का, ठीक है ना। f(x) हमने उसको कंसीडर किया है इसलिए निकाला है, समझ रहे हो, इसमें कोई कंफ्यूज ना हो। -2 और -1 के बीच में देखो, -2 और -1 पॉजिटिव निगेटिव है ना, मतलब एग्जिस्ट करेगा, समझ रहे हो, रूट है रहेगा, ठीक है। अगर इसका ग्राफ बनाने जाए, हम ग्राफ बनाने जाए तो कैसे बनेगा देखो, थोड़ा नीचे कर देते हैं, इतना तो पता है कि इसका क्या आने वाला है, मतलब ठीक है। चलो वैल्यूज तुमको पता है, 0 के लिए पता है, -1 के लिए पता है, -2 के लिए पता है, 1 के लिए पता है, 2 के लिए पता है, ठीक है। -2 पे क्या वैल्यू आया था हमारा? -3 5 है ना। -2 पे आया था हमारा -3, मान लो यहाँ आएगा है ना, -3 नीचे रहेगा ना, ये -3 आया, सही है ना। और इसके लिए 5 आएगा, मान लो यहाँ पर 5 है आपका, यहाँ आएगा, सही है। अब इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा, अब मैं इसको ज्वाइन करने जाऊंगा तो कहीं ना कहीं तो बीच में कटेगा ना, कटेगा, इसलिए तो बताया हमने -1 से लेके -2 से -1 में है रूट है ना। देखो हमारा आंसर सही आ रहा, मतलब सही है। कैसे ना कैसे ज्वाइन तो करोगे ना आप, फंक्शन को कंटिन्यूस है ना, ज्वाइन तो करोगे नहीं करोगे। फिर -1 से 0, अब 0 के लिए वैल्यू क्या है? 1 आ रही है आपकी, मान लो आपका 0 के लिए 1 ये वैल्यू, ठीक है 1। अब मैं इसको बीच में ज्वाइन करूंगा, कैसे भी ज्वाइन हो, कैसे भी ज्वाइन हो, बताओ मुझको ये एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं कट कर रहा है? तो 0 मतलब इसका रूट रहेगा क्या? -1 से 0 के बीच में नहीं रहेगा, है क्या? नहीं, मतलब हमारा आंसर सही आ रहा है। फिर 0 से 1 के बीच में देखो, और f(1) के लिए कितना आ रहा है वैल्यू? -3, मतलब ये आ रहा है आपका, मतलब आप ज्वाइन तो करोगे कि नहीं करोगे? करोगे नहीं करोगे? थोड़ा इसको अच्छे से बना लेते, मैं अगर इसको ऐसे ज्वाइन करने जाऊँ तो दिखा ना मुझको, यहाँ कट किया है ना उसने, 0 से 1 के बीच में कट किया है, -1 से 0 के बीच में कट नहीं किया, बट 0 से 1 के बीच में यहाँ कट किया है, इसलिए तो बोला ना 0 से 1 के बीच में रूट रहेगा। तो रहेगा क्या? 0 से 1 के बीच में रहेगा, ये भी हमारा सही आ गया है, सही है। अब f(2) के लिए बताओ, f(2) के लिए क्या है हमारा? 5 है। फिर से ऊपर जाएंगे हम, अब मैं यहाँ से वापस जाऊंगा, कंटिन्यूस है तो ज्वाइन करने जाऊंगा तो फिर से कटेगा, वो कट करेगा, एक्स एक्सिस को करेगा कि नहीं करेगा, मतलब 1 से लेकर 2 के बीच में भी रूट एग्जिस्ट कर रहा है, हमने तो ये निकाल लिया एप्लीकेशन एबिलिटी से। तो ग्राफ के अगर मैं एक एक वैल्यू ज्वाइन निकालू और ग्राफ से भी मैं इसको बनाऊ ज्वाइन करके, कंटिन्यूस है तो कैसा भी ज्वाइन करो, ठीक है। मुझको ये पता भी नहीं होता कि n बनने वाला, देखो n बना ना, ये क्यूबिक है और इसका n बनेगा, ये मुझको पता भी नहीं होता, कोई भी पॉलिनोमियल होता, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल होता, मैं इसको सिर्फ वैल्यूज निकाल के ज्वाइन करता था, तभी मुझको समझ में आ जाता कि क्या रूट एग्जिस्ट करेगा, किस इंटरवल में करेगा। -2 से -1 में करेगा, -1 से 0 में नहीं करेगा, 0 से 1 में करेगा, 1 से लेकर 2 में भी करेगा, समझ रहे हो। और हम हर बार ग्राफ निकालना पॉसिबल नहीं होता है, या तो लेंदी हो जाता है, मैथमेटिकली जल्दी सॉल्व कर लोगे, हाँ कि ना।
सिर्फ आपको ये देखना है कंटिन्यूस है क्या, और एक्सट्रीम वैल्यूज पे निकाल लो। और जो क्वेश्चन था वो तो इसमें था, प्रूफ करना था, वो तो बी पे तो हम देख ही चुके, हो ही जाएगा प्रूफ। समझ रहे हो, क्लियर सबको? ठीक है, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। हर बार जब भी हमारा सेशन एंड होता है तो हमारा सबका काम क्या होना चाहिए, सारे जो क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं उसको फिर से सॉल्व करके देखना है, हमारी लैंग्वेज में, खुद की लैंग्वेज में लिखना है। अगर खुद के नोट्स नहीं बनाओगे ना तो कोई कितने भी वीडियोस देख लो, यूट्यूब पे देख लो, कोई क्लास अटेंड कर लो ऑफलाइन, कोई फायदा नहीं। खुद के नोट्स करना है, तभी आपके वर्किंग मेमोरी में सारी बातें बैठेगी और आप अप्लाई कर पाओगे, है ना। नहीं तो टेम्पररी मेमोरी में रहेगी, गजनी के हिसाब भूल जाओगे। क्लियर, समझ गए सब लोग? तो मेक श्योर कि नेक्स्ट वीडियो अटेंड करने से पहले आप इस वीडियो के जितने भी हमने पॉइंट्स और क्वेश्चंस कवर कराए हैं उसको खुद सॉल्व करो, खुद अपने लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में लिखो, दूसरों के भरोसे नहीं बैठना है। समझ रहे हो, बार बार ये बोल रहा हूँ, सबसे मेन ये है। कुछ क्वेश्चंस कम सॉल्व हुए तो चलेगा, 100 से जगह 50 करोगे चलेगा, बट थ्योरी जो है वो इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हो, ज्यादा क्वेश्चंस करने से ज्यादा, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी खुद की थ्योरी क्लियर हो, सारे पॉइंट्स क्लियर हो और वो पूरे दिमाग में हो, तभी अच्छे क्वेश्चंस कर पाओगे, राइट। वैसे तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत थ्योरी हमारी क्लियर हो रही है, ठीक है। एडवांस का भी एडवांस हम पढ़ चुके हैं, इससे ज्यादा आपको एडवांस में भी नहीं आएगा। मेंस तो एज ऑब्वियस क्लियर कर ही लोगे और हम और डीपीपी में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।